नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। दोस्तों, किस पाप के कारण एक स्त्री 7 जन्मों के लिए विधवा हो जाती है? प्रिय श्रोताओं, आज मैं आपको एक ऐसी स्त्री की अद्भुत और शिक्षाप्रद कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसने अपने कर्मों के फलस्वरूप 7 जन्मों तक विधवा होने का दुख सहा। यह कथा न केवल हमें कर्मों के महत्व को समझाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति और पश्चाताप से हम अपने पापों से मुक्त हो सकते। दर्शकों, हम कहानी शुरू करें और आप इस वीडियो में खो जाएं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दोस्तों, अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं, तो आइए इस कथा में डूबकर हम सभी सीखें और प्रेरणा लें। दोस्तों, एक समय की बात है। द्वारका का भव्य महल अपनी दिव्यता से प्रकाशित हो रहा था। सागर की लहरों की मधुर आवाज और पवन की शीतलता ने वातावरण को आनंदमय बना दिया था। इस दिव्य वातावरण में भगवान श्री कृष्ण अपने राज सिंहासन पर विराजमान थे। उसी समय देवर्षि नारद अपने हाथ में वीणा लेकर महल में प्रवेश करते हैं। उनकी मुस्कान में सदा की तरह भगवान के प्रति अपार भक्ति झलक रही थी। श्री कृष्ण के पास पहुंचकर नारद मुनि ने श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहा, हे नारायण, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री कृष्ण ने कहा, हे देवर्षि, आज आप बड़े चिंता में दिखाई पड़ रहे हैं। कहिए, आपकी चिंता का क्या रहस्य है? यदि मैं आपकी चिंता दूर करने में कोई सहायता कर सकता हूं तो अवश्य बताइए। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं और सब कुछ जानते हैं। फिर भी अगर आप मेरे ही मुख से मेरी चिंता का कारण जानना चाहते हैं तो आपका यह दास आपको संपूर्ण वृत्तांत सुनाएगा। हे प्रभु, आज मैंने एक बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा है। आज मैं जब पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था तो मैंने देखा कि एक स्त्री वृक्ष के नीचे विलाप कर रही थी। वह बेचारी जवानी में विधवा हो गई थी। एक सर्प के काटने से उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी और यम के दूत उसके पति की आत्मा को यमपुरी ले जा रहे थे। तब मैंने उन यमदूतों से कहा, हे यमदूतों, क्यों इस बेचारी स्त्री को जवानी में विधवा कर रहे हो? फिर यमदूतों ने मुझसे कहा, हे देवर्षि, हम तो यमराज की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। यह जो स्त्री है, इसके भाग्य में विधवा होना ही लिखा है, इसीलिए इसका विवाह कम आयु वाले पुरुष के साथ हुआ था और इसके लिए यह स्त्री स्वयं ही कारणीभूत है। इस स्त्री ने जो पाप किए हैं उसी का दंड यह भुगत रही है। इस स्त्री को 7 जन्मों तक विधवा होने का दंड मिला है। यमदूतों के मुख से यह बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उस स्त्री ने ऐसा कौन सा पाप किया था जिस कारण से उसे जवानी में ही विधवा होना पड़ा? यह जानने की मेरे मन में जिज्ञासा हुई। इसीलिए प्रभु, मैं आपके पास आया हूं। हे प्रभु, अब आप ही मुझे बताइए कि वह कौन सा पाप है जिसे करने पर स्त्री को 7 जन्मों के लिए विधवा होना पड़ता है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे देवर्षि, आपने ठीक ही किया जो यहां पर चले आए। आपके प्रश्न के माध्यम से समस्त संसार को यह ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा और आपकी शंका भी दूर हो जाएगी। किंतु मैं आपको उस पाप के विषय में बताने से पूर्व एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। इस कथा का श्रवण करने पर आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। जो भी स्त्री इस कथा का श्रवण करती है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह जवानी में विधवा नहीं बनती है। इसीलिए देवर्षि, आप इस कथा को सुनकर इसका प्रचार अवश्य कीजिए ताकि संसार की समस्त स्त्रियां इसका लाभ उठा सके। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, आपके मुख से कथा सुनना तो बड़े सौभाग्य की बात है। मैं अवश्य इस कथा को ध्यान से सुनूंगा और इसका तीनों लोकों में प्रचार करूंगा। श्री कृष्ण ने नारद की जिज्ञासा को देखकर कहा, हे नारद, यह कथा एक स्त्री की है जिसने अपने पापों के कारण 7 जन्मों तक विधवा होने का दुख भोगा। यह कथा तुम्हें यह सिखाएगी कि कैसे हमारे कर्म हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। इसीलिए इसे ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व काल की बात है। शिवपुर नामक नगर में एक धनवान सेठ गोविंद दास रहते थे। उनकी पत्नी सुहासिनी, जो अत्यंत दयालु, धर्मपरायण और भगवान शिव की अनन्य भक्त थी, उसका जीवन पूजा, दान और धर्म के कार्यों में समर्पित था।
सुहासिनी अपने पति के साथ सुखी जीवन बिता रही थी। उनके पास अपार संपत्ति थी, लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा सुख उनका आपसी प्रेम और धर्म के प्रति निष्ठा थी। एक दिन गोविंद दास व्यापार के सिलसिले में समुद्री यात्रा पर गए। उन्होंने सुहासिनी से वादा किया था कि वह जल्दी ही लौट आएंगे, लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। समुद्र में भयंकर तूफान आया, जिसने उनकी नाव को निगल लिया। गोविंद दास ने भगवान का स्मरण किया, लेकिन उनका समय आ चुका था। उनकी नाव डूब गई और उनके साथ सभी व्यापारियों की भी मृत्यु हो गई। सुहासिनी को जब यह दुखद समाचार मिला तो उसका जीवन शोक में डूब गया। उसका हृदय बुरी तरह टूट गया था। उसने सोचा कि नियति ने उसके साथ यह अन्याय क्यों किया। फिर उसने अपनी सारी संपत्ति भगवान शिव को समर्पित करने का निर्णय लिया और शिवपुर के मंदिर के पुजारी के पास जाकर कहा, हे पुजारी जी, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, लेकिन अब मेरा जीवन शोक में डूब गया है। कृपया इस संपत्ति को भगवान शिव के चरणों में अर्पण करें और इसे धर्म के कार्यों में उपयोग करें। पुजारी ने सुहासिनी की व्यथा को समझते हुए कहा, मां, आपका यह निर्णय असीम पुण्य का कार्य है। भगवान शिव आपके दुख को हरेंगे और आपको शांति प्रदान करेंगे। लेकिन इस दान के बाद भी सुहासिनी को शांति नहीं मिली। उसके मन में यह प्रश्न था कि उसने ऐसा कौन सा पाप किया था जो उसे इस दुख का सामना करना पड़ रहा था। तभी उसने सुना कि महान ऋषि भार्गव, जो दिव्य ज्ञान और योग बल के धनी थे, वे पास के वन में तपस्या कर रहे हैं। फिर उसने निश्चय किया कि वह उनसे मिलकर अपने दुख का कारण पूछेगी। इतना सोचकर वह ऋषि के आश्रम की ओर निकल पड़ी। सुहासिनी ने ऋषि भार्गव के आश्रम में जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी पीड़ा प्रकट की। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका हृदय पीड़ा से भरा हुआ था। सुहासिनी ने ऋषि भार्गव से कहा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया, सदैव धर्म का पालन किया और भगवान शिव की भक्ति में जीवन बिताया। फिर भी मेरे पति की इतनी जल्दी मृत्यु हो गई। अभी तो मुझे संतान भी नहीं हुई और मेरे पति मुझे छोड़कर परलोक चले गए हैं। आखिर किस पाप के कारण मुझे विधवा होना पड़ा है? कृपया मुझे बताइए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ऋषि भार्गव ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, हे पुत्री, मनुष्य के साथ जो कुछ भी होता है वह उसके भाग्य के अनुसार ही होता है। उसके भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है, उसे कोई बदल नहीं सकता। किंतु तुमने पूछा है, इसीलिए मैं तुम्हारे पूर्व जन्मों के रहस्यों के बारे में जानकर तुम्हें बताता हूं। मैं योग बल की शक्ति से तुम्हारे पूर्व जन्मों का इतिहास जानने का प्रयास करता हूं। फिर ऋषि भार्गव ने अपनी आंखें बंद की और ध्यानस्थ होकर सुहासिनी के पूर्व जन्मों को देखने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और बोले, हे पुत्री, तुम्हारे पिछले जन्मों में कुछ ऐसे पाप थे जिनके कारण तुम्हें इस जीवन में यह दुख भोगना पड़ा। मैं तुम्हें उन सभी जन्मों की कथा सुनाता हूं, जिससे तुम्हें अपने वर्तमान दुख का कारण समझ में आएगा। तब सुहासिनी बोली, हे मुनिवर, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्मों की कथा अवश्य सुनाइए। मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूँ। फिर ऋषि भार्गव कहते हैं, हे पुत्री, तुम्हारा पहला जन्म शुचिनगर नामक नगर में हुआ था। उस समय तुम्हारा नाम उत्तरा था और तुम एक विद्वान ब्राह्मण परिवार में जन्मी थी। तुमने धर्मपतिक नामक ब्राह्मण से विवाह किया था, जो वेदों के ज्ञाता और धर्म के प्रति अडिग थे। तुम्हारा जीवन सुखमय था और तुमने अपने पति के साथ मिलकर धर्म के अनेक कार्य किए। लेकिन एक दिन धर्मपतिक वन से सामग्री लाने के लिए गए, तभी उस वन में आकाश से बिजली गिरने के कारण आग लग गई। तब वे उस वन में लगी हुई अग्नि में गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। तुमने इस जीवन में भी धर्म का पालन किया और विधवा होकर भगवान की सेवा में लीन हो गई। ऋषि भार्गव कहते हैं, हे पुत्री, अब तुम्हारे दूसरे जन्म की कथा सुनो। दूसरे जन्म में तुमने वैशाली नामक नगर में जन्म लिया। तुम्हारा नाम मंदाकिनी था और तुमने वाणिज्यक नामक एक धनी व्यापारी से विवाह किया। वाणिज्यक ने व्यापार में अपार सफलता पाई, लेकिन धन के लोभ में वह सदैव व्यापार के सिलसिले में यात्रा पर रहता था। एक दिन व्यापार के लिए समुद्र पार जाते समय वाणिज्यक ने मंदाकिनी से कहा, प्रिय मंदाकिनी,
मैं यह व्यापार यात्रा संपन्न करके शीघ्र ही लौट आऊंगा और फिर हम दोनों सुखपूर्वक जीवन बिताएंगे। मंदाकिनी ने उसे विदा करते हुए कहा, स्वामी, मैं आपकी कुशलता के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ, आप जल्दी लौट आएं। लेकिन फिर उसकी नाव सागर में भयंकर तूफान में फंस गई और वह वहीं मारा गया। तुमने इस जीवन में भी धर्म का पालन किया और विधवा रहकर भगवान की भक्ति की। ऋषि भार्गव ने कहा, हे पुत्री, अब तुम्हारे तीसरे जन्म के बारे में सुनो। तीसरे जन्म में तुमने वाराणसी में कौमुदी नामक एक ब्राह्मण कन्या के रूप में जन्म लिया। तुम्हारा विवाह सोमाश्रय नामक यज्ञकर्ता ब्राह्मण से हुआ, जो वेदों के गहरे ज्ञाता और अग्निहोत्र के विशेषज्ञ थे। तुम्हारा जीवन सुखमय था, लेकिन एक दिन यज्ञ के दौरान सोमाश्रय को अचानक हृदयाघात हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से पूर्व सोमाश्रय ने अंतिम समय में कौमुदी से कहा, प्रिय कौमुदी, मैं जानता हूं कि मेरा समय आ गया है, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। कौमुदी ने रोते हुए कहा, स्वामी, मैं आपके बिना यह जीवन कैसे जीऊंगी, लेकिन मैं आपके निर्देशों का पालन करूंगी और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ूंगी। ऋषि भार्गव कहते हैं, हे पुत्री, इस प्रकार से तुमने इस जीवन में भी धर्म का पालन किया और विधवा होकर भगवान की सेवा में लीन हो गई। ऋषि भार्गव ने कहा,